आज हम मौजूद हैं आजमगढ़ पुलसराय पवई थाना के अंतर्गत में। आप लोगों को पता है कि ये पुलसराय गांव पड़ता है रमाशंकर यादव को, जो अभी 8 से 9 दिन हो गए हैं और उनके ही बिस्तर पे रात को 3 बजे करीब हत्यारों ने, अपराधियों ने हत्या कर दिया गया। इस तरीके का हत्या किया गया, इतनी दर्दनाक हत्या हम शायद अपने जीवन में पहली बार देख रहे हैं कि आंखें निकाल लिया गया, नसें काट दिया गया, सोचिए जुबान को काट दिया गया। सोच सकते हैं कि क्या रखा है इस तरीके का दर्दनाक घटना देने से। क्या हमारे उत्तर प्रदेश में अपराधियों को तनिक भी डर नहीं है? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का क्राइम दिन पे दिन बढ़ता रहेगा? क्या हमारे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का नेताओं लोग पॉलिटिकल न्यूज और उसके साथ में जनता को चूतिया बनाने के लिए प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस तरीके का काम करती है कि सोचिए कि आज 7 से 8 दिन हो गए, अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर में हत्यारा है तो कौन है। आप सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा लापरवाही इसमें पुलिस प्रशासन का माना जाता है। दूसरी बात यह है कि जो रमाशंकर यादव को हत्या किया, इस तरीके से हत्या किया, 45 से 50 साल के एज में उनका उम्र है और उनके देखा जाए कि एक ही कमाई से, उन्हीं के कमाई से घर का गृहस्थी चलता था। वो तो रोड के बगल में होटल चलाते थे और 3 बजे के करीब में हत्यारों ने, अपराधियों ने उनको हत्या कर दिया। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं गगन यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता कहलाते हैं और ये हमेशा समाजवादी की बात करते रहते हैं, समाज की बात करते रहते हैं। और जब भी हमारे उत्तर प्रदेश में यादव समाज को लेके कभी भी किसी भी प्रकार का क्राइम अगर होता तो जरूर वहां पे पहुंच के आवाज उठाने का प्रयास करते हैं। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ नेता जी कहते हैं कि हमें जातवादी को मिटाना है। तो इस पे एक सवाल और उठता है कि क्या गगन यादव जी सिर्फ यादव के समाज के घर पे जाएंगे, आवाज उठाएंगे? अभी गोरखपुर में निषाद पार्टी को एक गोली मार दिया गया ठाकुर के द्वारा, तो वहां पे नहीं पहुंचे। तो चलिए, आज हम मुद्दा ये नहीं छेड़ेंगे कि यादव को लेके या किसको लेके क्या ट्रोल किया जाए, लेकिन गगन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस प्रशासन से कितने जल्द से जल्द वो मांग रखते हैं कि आखिर में काम करके और कब न्याय दिलाएंगे, और उसके साथ में पीड़ित परिवार को क्या आशा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं मीडिया के सामने। आइए, गगन यादव जी हमारे साथ में मौजूद हैं आजमगढ़ पुलसराय पवई थाना के यादव के घर पर आप आए हैं, मृतक रमाशंकर यादव के घर पर। परिवार का आरोप है कि जितने भी अभियुक्त थे सबकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? हालांकि अभी बातचीत शायद आपसे हुई थी थानाध्यक्ष से। अभी हमारी बातचीत हुई है, पीड़ित परिवार से हम मिले हैं और हमें भरोसा दिलाया गया है कि बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमने पीड़ित परिवार को भी कहा है कि अगर प्रशासन आपको सहयोग ना करे या किसी प्रकार की कोई लापरवाही आपको लगती है कि प्रशासन द्वारा करी जा रही है, तो आप हमें तुरंत सूचना दे देना। हम हर तरीके से आपके साथ हैं और आप देखिएगा अभी कार्रवाई होगी और निष्पक्ष कार्रवाई होगी, इनको न्याय मिलेगा। इसके पहले बहुत सारे मामले हुए हैं जिसमें ऑन द स्पॉट कार्रवाई होती है योगी सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसे तमाम ज़मीनी विवाद होते रहते और हत्याएं होती रहती है। खास करके यादवों के साथ ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है जिससे कि परिवार संतुष्ट हो। ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे योगी जी को लाना, किसी पॉलिटिकल लीडर को लाना, यहाँ पे जो मसला है उसे हम लोग भी तो आपस में सुलझा सकते हैं। अब सरकार किसी की भी रहे, घटनाएं तो होती आई हैं, होती रहेंगी, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है कि हम किसी के सुख दुख में खड़े हो जाएं जाकर। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम किसी को न्याय दिला सकते हैं, तो हम अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करें ना। क्यों हम अपाहिज बने बैठे रहें और सहारे की उम्मीद सिर्फ सरकार से ही करें? हम लोग इतने सक्षम हैं, हम लड़ सकते हैं, तो हमें आपस में मिलके लड़ना है, संगठित रहना है। बस न्याय तो हम खुद ही दिला देंगे। सर, आपका आने का मकसद यहाँ पर क्या है? हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और समाज में ये दुर्घटना हुई है, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत हम लोग यहाँ पीड़ित परिवार से मिलने आए, उनका ढाढ़स बांधने आए हैं और इस दुख की घड़ी में उनके आंसू पोंछने आए हैं। गगन जी, आप हर जगह आते हैं, एक ही बात कहते हैं हम आपके साथ हैं। आप जब कोई घटना घटित तब आते हैं,
उसके आप पहले एक आप बात वैचारिक बताइए, यात्रा पहले करते कौन हैं। आएगा? नहीं, तो जैसे आप आपने कहा एक सोचिए, बात, आप क्या पूछ रहे हैं, मतलब कि आप यहाँ पर आते हैं और घटना गाँव के में- बाद ही तो आदमी आएगा ना, घटना से उसके पहले थोड़े ना जैसे आप आएगा। आए यहाँ पर, अगर आते कभी लोगों को संगठन तैयार करते, छोटा छोटा लोगों को न्याय दिलाने की बात करते, जैसे विशाल जी आपके साथ घूम रहे हैं, क्या पर्पज उनका है? नहीं, ऐसे ये बहुत सारे अच्छी लोग- बात आपने कही है कि यहाँ आने से पहले ही हमारा ग्राउंड लेवल पे संगठन इतना स्ट्रांग रहे कि कोई भी ऐसी घटना होने से पहले उससे पहले आदमी पंचायत का खत्म सतर्क हो। रहे। जी। ठीक है, लेकिन मैं फिर से कहूँगा, घटनाएं तब भी हो जाएंगी, समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये विवाद जो चलते आ रहे हैं उनका संगठन से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरी आपसे दुश्मनी है, आपकी मुझसे दुश्मनी है, तो आप कभी ना कभी तो उसे निकालेंगे ना। तो घटना तो होनी जो है वो होगी, लेकिन हमें बस ये देखना है कि हम ऐसी घटनाओं में क्या सही का साथ दे पा रहे हैं पूरी ताकत के साथ। और आज हम सही का साथ देने के लिए आए हुए हैं सर ये घटना पे रोक और क्यों नहीं ऐसे लग ही पा रही? आते जाते रहेंगे। जो आपने कहा कि आते जाते रहते हैं, ऐसे ही हम आते जाते रहेंगे। सर ये घटना पे रोक क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, घटनाओं पे रोक तो तब भी नहीं लगी थी जब देवों का युग हुआ करता था। ये तो होती आई हैं, होती रहेंगी। मैं फिर से कहूंगा, इस सरकार के तो दावे बड़े हैं कि पहले से अपराध कम हो हाँ, गए हैं। आप ये कह सकते हो कि ये सरकार सही आंकड़े आपको दिखाने का काम नहीं करती है। मतलब अगर कोई घटना हुई है, मेजर ऐसे घटनाएं हैं जहां पर एफआईआर तक नहीं होती है। ना होने का मतलब ये है कि वो डाटा रिपोर्ट में ना चढ़े। हर आदमी, हर नेता ये चाहता है, जो प्रदेश चला रहा है वो चाहेगा कि मेरे प्रदेश के आंकड़े पॉजिटिव आए, नेगेटिव ना आए। तो उन्हीं आंकड़ों को दबाने के लिए वो लोग एफआईआर तक नहीं लिखते हैं, जो कि बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। सर एक अंतिम सवाल आपसे, बहुत अहम सवाल है। परिवार का आरोप, जो मेन मुलजिम था जिसके नाम तहरीर नामजद दी गई, वो पुलिस गिरफ्तार नहीं की, वो कोर्ट में हाजिर हो गया 10 दिन में। इस पे आप पुलिस की लापरवाही मान 10 लेंगे? दिन तो घटना को हुए हैं, हाजिर अभी हाल फिलहाल में 12 तारीख को हुआ है। ठीक है, और हमने भी सूचना अभी 4-5 दिन पहले ही दी थी यहाँ आने की। तो आप देखिए कि वो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी डर था, जिस वजह से उन्होंने सरेंडर किया। अब आगे आप देखिएगा गिरफ्तारी का और परिवार को न्याय दिलाने का, संतुष्ट करने का आप धीरे धीरे देखेंगे कि इनको हर प्रकार से प्रशासन संतुष्ट भी करेगा और इनका ख्याल भी रखेगा। और मैं उनसे पहले आप लोगों को कहना चाहूँगा, आप गांव के लोग हैं, जिम्मेदारी आप लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए कि आपके गांव में ऐसी घटना घटी है तो आप सुख दुख में एक दूसरे का साथी बने। आप आज किसी के यहाँ खड़े होंगे तो कल को कोई आपके यहाँ खड़े होगा, और आप अगर किसी के यहाँ पे खड़े होंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, कल को हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। तो ये तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें ये इंतज़ार नहीं करना है कि कौन फलाना नेता आएगा तब जाके हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसे सुनने जाएंगे। ऐसी घड़ी में तो आप लोगों को एक दूसरे का सहारा बनना पड़ेगा। एक सवाल और है। आपने कहा कि हम आते रहेंगे और जहां भी आप जाते हैं कहते हैं कि हम आते रहेंगे, लेकिन अभी हाल ही में घटना हुई थी जौनपुर में, अनुराग यादव को सर से धड़ अलग कर दिया जाता है। आज की वो स्थिति अनुराग यादव के परिवार की कि आज उनका परिवार पूरा डरा सहमा हुआ और वहां पर जो सुरक्षा दी गई थी वो भी हटा दिया गया। हमारी बात होती रहती है। देखो, इसमें अब ये मुद्दा दूसरा जहां हम आए हुए हैं, आपको पता है हमारा रोज का रूट रहता है कहीं ना कहीं। हम क्यों आते हैं आपको पता है? नहीं, मुझे लगा कि आप याद लोगों दिलवाएं को- कि अनुराग यादव के परिवार की हाल ले रहे हैं आप। हमारे पास गांव के प्रधान का फ़ोन आता रहता है और हमने उन्हें ये कह दिया था, कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम तक सूचना पहुंचा देना। और नंबर भी तभी सेव हो गया था और हाल फिलहाल में ही हमारी बात भी हुई थी। ठीक है, और हमने हालचाल भी लिया था और हमने ये भी पूछा था कि सब ठीक चल रहा है। और आप उनसे ज़रा पूछिएगा क्या हमने हालचाल लिया या नहीं लिया। हम अपना कर्तव्य अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। हम कहीं पर भी फॉर्मेलिटी करने नहीं आते हैं कि हम आज आ गए और कल को यहाँ से जाने के बाद हम भूल जाएं। हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आप लोगों के बीच से यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कल को हमें इसे पूरा भी करना है। कल हम लोग गए थे, अनुराग के पिताजी रो रहे थे और वो कह रहे थे कि मैं आत्मदाह कर लूँगा, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मुझे न्याय नहीं मिल पाएगा। और ऐसे ही तमाम ऐसे परिवार हैं जिनके पास तो लोग जाते हैं, बस उन्हें सांत्वना देकर चले जाते हैं और फिर वो उनके फाइलें दबी पड़ी रह जाती हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। देखिए, न्याय का ऐसा है, हम तो कहेंगे कि अभी हिम्मत बना कर रखिए आप। मैं पता है किसी के दरवाजे पे क्यों आता हूँ, आप मुझसे पूछिए ना मेरा रोल क्या है। मैं सरकार में तो नहीं हूँ, ना ही मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। मैं अपना काम कैसे कर रहा हूँ? आपके जीवन में कोई दुख आया, मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया। आपको किसी से डर है, आपको खतरा है, मैं आपके साथ आके खड़ा हो गया।
मैंने आपके साथ खड़े होने के बाद आपको इस चीज़ का एहसास करा दिया कि अब आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ हम लोग हैं। तो आपको हिम्मत मिली। अब आगे की लड़ाई तो आपको लड़नी है ना, हम तो रोज़ लड़ रहे हैं, लेकिन हम इतना ज़रूर कह के जाएंगे कि आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा। अब आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक ताकत जुड़ चुकी है। समझ रहे हैं आप गगन हम जी, क्यों आ रहे हैं किसी के दरवाजे पे? क्या वजह है उसकी पूर्वांचल में हिम्मत को बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। क्या वजह है पूर्वांचल में आप बार बार यहाँ सक्रिय हो रहे हैं और बहुत सारे यहाँ नेता मंत्री विधायक सपा बसपा विपक्ष पक्ष सब लोग हैं यहाँ पर, वो लोग आपसे क्यों आपके नाम लेते हैं? वो लोग कहते नहीं गगन जी यार कुछ ऐसा नहीं काम करो, उस खाली आके चले जाते हैं। क्या मामला है ऐसा? यार देखिए, अब आपको सोचना पड़ेगा कि एक विधायक एक विधानसभा संभालता है, एक सांसद एक लोकसभा संभालता है, एक मुख्यमंत्री भी एक प्रदेश संभालता है। आप कभी गगन यादव से पूछते हैं कि गगन यादव आप कितने